सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। अब की बार किसे वोट दोगी? एक अशोक राणा ही ऐसा कैंडिडेट है जिसके साथ में हर जाति बिरादरी के छोटे बड़े आदमी शामिल है। पहले किसे दिया था? राणा को दिया था, उसे अपनेंगे। यानी कि अगर अशोक राणा को टिकट ना होया और किसी को होता भाजपा से तो भाजपा हार। बस राणा को जानते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? अच्छा, पब्लिक राणा को जानती। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। जैसे कि चुनावी दंगल चल रहा है और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां की जो राजनीति है वो सबसे अलग मानी जाती है। आज ऐसे ही लोगों के बीच में पहुंचा हूं। धामपुर विधानसभा का गांव पड़ता है ग्राम हर्रा और मेरे साथ काफी लोग हैं गांव के। तो आइए जानते हैं उनसे, उनके बीच क्या उनका मानना है उस चुनाव को लेकर, कैसी 5 साल सरकार रही है और आने वाले समय में कैसी सरकार वो चाहते हैं और क्या उनके बीच की समस्याएं रही हैं। आप लोगों से जानना चाहते हैं जी 5 साल की जो सरकार रही है वो कैसी रही है और है जी ठीक है। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। तो आपके अनुसार जो सरकार है वो सही रही? सही है। और क्योंकि ये किसानों का क्षेत्र माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो किसानों के लिए जो आपका क्या मानना है, सरकार की जो नीति है या जो है उनका सही है उनके लिए भी। अच्छा ठीक है जी। आपका क्या कहना? सर यही है, यही विचार है हमारे। सरकार ठीक है जी, बढ़िया। हर्रा जो गांव है वो एससी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो एससी वर्ग है वो ज्यादा माना जाता है। तो उसके बाद आइए अब जानते हैं उनकी क्या राय है वर्तमान सरकार के बारे में, या आने वाली जो सरकार होगी वो किसके पक्ष में रहेगी, क्या उनका मानना जी। आपका क्या मानना भाई साहब जी? किसकी सरकार आ रही है, किसे वोट दोगे? वोट किसे देंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सभी वर्ग फिर दोबारा से बीजेपी को वोट देगा। आपने किसानों की समस्या पूछी, ये जो किसानों को गड़बड़ाया गया है, जो किसान जो 3 कानून आ रहे थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसमें एक भी किसान शामिल नहीं आया तो जिससे नुकसान होता। अच्छा, किसी आदमी को यही नहीं पता कि ये कानून है क्या। उस कानून के आने से सबसे ज्यादा फायदा इन छोटे किसानों को ही होता। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भैया इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ है। कौन कह रहा है? जो गन्ने पेमेंट अब तो सही हो रही है। हाँ। जैसे कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा, अगर किसान का पेमेंट टाइम से होता रहेगा तो कोई बुराई नहीं। क्यों बात, किसान का पेमेंट उससे होना चाहिए अपना टाइम से। तो योगी जी दोबारा आ रहे हैं? हाँ, योगी जी आ गए। अच्छा जी। गौरव जी, तो आपसे भी बात पूछना चाहेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार की संतुष्ट है? हाँ। तो सरकार योगी जी की आ रही है 100%। अगर हम बात करें वर्तमान में जैसे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो उसके बारे में क्या मानना है? यहाँ से धामपुर विधानसभा से किसकी सीट निकलती हुई नजर आ रही है? भाजपा की या सपा की या बसपा की? भाजपा की जो लोगों का वो है भाजपा के प्रति। भाजपा के प्रति। अगर अशोक राणा को टिकट ना होया और किसी को होता भाजपा से तो भाजपा हार जाए। बिल्कुल हालांकि 100% कोई कैंडिडेट नहीं है ऐसा। कोई कैंडिडेट ऐसा एक अशोक राणा ही ऐसा कैंडिडेट है जिसके साथ में हर जाति बिरादरी के छोटे बड़े आदमी शामिल है। आज भी अकेला खड़ा हो जाए किसी को नहीं मालूम। अब कोई कह रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है। अगर सीट को हराना है तो टिकट बदल दो। वो अपने आप में एमएलए ना होने के बाद भी एक एमएलए है। उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है, वो अपने समाज की, अपने आसपास की सुरक्षा कर सकता, सेवा कर सकता है। और पब्लिक को ये चाहिए यहाँ मुख्यमंत्री आके सेवा नहीं करने के, प्रधानमंत्री आके सेवा नहीं करने के। यहाँ का जनप्रतिनिधि लोकल का होगा वो ही कर सकता है। बराबर के गांव में भटपुरा गांव था। अगर हिंदू समाज को अपने समाज में अगर पूजा करने का अधिकार नहीं है तो उसे कैसे हिंदुस्तान कह दोगे? बराबर में गाँव है, बड़ियों का समाज था वहाँ जो पूजा करते थे। मूलचंद जी ने आके वो पूजा रुकवाई थी। उस टाइम मूलचंद जी मंत्री होंगे या एमएलए तो होंगे ही। एमएलए थे। अशोक राणा खुद नहीं थे, आगे खड़े हुए पूजा अर्चना कराई, आज तक वो पूजा हो रही है। तो हमें तो ऐसा आदमी चाहिए था, वो एमएलए बने ना बने, टिकट ऐसे आदमी को ही मिलना चाहिए। भटपुरे का माहौल बेतुका खराब हो गया था। भटपुरे का माहौल और उससे आसपास का क्षेत्र बिगड़ता है। आसपास का क्षेत्र बिगड़ता, मूलचंद ने क्षेत्र में जाकर बिगाड़ दिया था पहले। अब की बार किसे वोट दोगी? ना हम कह नहीं सकते ना, हम तो पूछना है आपसे। पहले किसे दिया था? राणा को दिया था, उसे अपनेंगे। यानी कि भाजपा को दिया था? ये ना जानते, राणा को जानते। बस राणा को जानते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? आपके अनुसार क्या मानना है आपको, किसकी सरकार आ रही है? कहा जाता है क्योंकि खासकर जो एससी वर्ग है
वो पहले से ये माना जाता कि वो बसपा का वोट है। और क्योंकि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही मायावती, उन्होंने आरक्षण की नीतियों को पक्ष में लाकर उनको लुभाने की कोशिश करी, तो उस पर आपका क्या मानना है? ये आरक्षण जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था दलित समाज के लिए, ये 10 साल का प्राविधान था पहले। इस आरक्षण का गलत इस्तेमाल हुआ। आरक्षण इस तरीके से होना चाहिए थे, परिवार में अगर एक मुखिया को आरक्षण मिल गया तो उसके बच्चे के हकदार नहीं थे आरक्षण लेने के। अगर इस तरह से होता तो इस देश का पूरा SC वर्ग आज नौकरी मिल जाती, और जब SC वर्ग नौकरी पा लेते तो उसके अलावा और जो अपर कास्ट है और भी कास्ट थे तो उनके गरीब बच्चे को लिया जाता। और ये आरक्षण का विरोध जो करते हैं, कैसे बोलने नौकरी पैसा ही करते हैं जो SC वाले। जैसा कि हर्रा गांव में है और इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो मेरे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या मानना है। किसकी सरकार है? सरकार तो भाई मोदी की सरकार तो आने का है। नहीं, अब वो तो अच्छी बात है, मैं पूछ रहा हूँ आने वाली सरकार आने वाली सरकार भी हम चाह रहे हैं कि मोदी जी है। तो मोदी जी और योगी जी के कार्य से संतुष्ट हैं। जैसे कि आपका गांव SC के जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो और माना जाता है कि SC वोट अधिकतर बसपा को जाता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ से वोट किसको जाए? हमारे SC के वोट तो सब मोदी को जाके अधिकतर भाजपा में जाए। भाजपा में। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।